प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि शौकत तरीन ने 12 साल पहले वाली बजट तकरीर की। बजट की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई। ये वही बजट तकरीर है जो आज से 12 साल पहले शौकत तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से की थी। तो कोई नई बात नहीं है। सिर्फ तकरीर में उन्होंने पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद ज़रूर की है। कोई पैरामीटर हो, कोई स्टेटिस्टिक हो, किसी हवाले से आज आप मुल्क की मईशत को देखें तो वो 2018 की सतह से कम है। ये आज मुल्क की हकीकत है। तो तकरीर करना बड़ा आसान होता है, झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकाइक बदलते नहीं हैं। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है। उन्होंने कहा कि अवाम पर 383 अरब के नए टैक्सेस हैं। 265 अरब इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। बजट में ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होंगी। प्राइवेटाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? मैं अपना सासा बेचूंगा और वो रकम मुझे मिलेगी। ये आपकी इनकम नहीं होती। असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती। ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कौन से असासे बेचने की बात हो रही है। ये उन 2 पावर प्लांट्स को बेचने की बात हो रही है जिनको नवाज शरीफ ने लगाया था। कम से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खाम तेल, LNG और RLNG पर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। LNG से मुताल्लिक बहुत वावेला किया गया। अब उनको पता लगा कि LNG से मुल्क को फायदा हो रहा है। नए टैक्सेस किस पर लग रहे हैं? खाम तेल जो मुल्क में पेट्रोल डीजल बनाने के काम आता है, जिससे मुल्क के पावर प्लांट चलते हैं। LNG और RLNG जो एक ज़माने में गाली समझी जाती थी, आज पता चला है कि सैकड़ों अरब का कैश फ़ायदा LNG हर साल पाकिस्तान को देता है। हम केस भुगत रहे, हम भुगत लेंगे। आप अपना झूठ तो मान लें। इस मुल्क के विरासत से लेकर उसके आखिरी इंपोर्ट किए हुए बशीर तक ये कहते रहे कि जी मुल्क में LNG से बड़ा जुल्म कोई नहीं हुआ। आज पता चला है कि LNG से ज़्यादा फ़ायदा किसी चीज़ से नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। टेलीफोन और SMS पर और इंटरनेट पर इजाफी टैक्स लगाया गया। अब वज़ीर साहब तो नहीं कहते, दूसरे वज़ीर कहते हैं जी वो हमने इंटरनेट से टैक्स हटा लिया है। भाई आपने लगाया था या नहीं लगाया था? अब कुछ खबरें हैं कि ये फ़ोन पर भी नहीं लगाएंगे, वरना 1 रुपया फ़ी फ़ोन कॉल भी नया टैक्स है। 10 पैसे SMS पर है। यानी गरीब आदमी अब ना टेलीफोन कर सके ना टेक्स्ट कर सके। तो अब कुछ वज़ीरों ने ये भी कहना शुरू किया ये भी टैक्स हटा देंगे। तो फिर आपकी आमदन कहाँ जाएगी जिस पर आपने इन्हिसार किया था इन टैक्सेशन के ज़रिए? ये सच में बताऊं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस बजट में वो महंगाई कम करने की थी। कोई 2-3 रिलीफ देते ना, मतलब ठीक है आपने स्टॉक मार्केट के सेठों को रिलीफ दे दिया, 2.5% कम कर दिया, लेकिन क्या मुल्क की ज़रूरत वो थी? या आप ये कर सकते थे कि तनख्वाहदार तबके का थोड़ा सा टैक्स कम कर देते, कि मतलब 1-1.5 लाख रुपए तक की तनख्वाह के ऊपर आप एग्जम्पशन दे देते। आप ये कर देते कि आप थोड़ा सा घी तेल के ऊपर सेल टैक्स कम कर देते तो थोड़ा सा घी तेल सस्ता हो जाता। ये जो अब्बासी साहब जब ये वज़ीर आज़म थे तो 21 रुपये ले रहे थे, इमरान खान साहब 51 रुपये तेल के ऊपर ले रहे हैं, तो ये ज़्यादती नहीं है?
ये चीज़ें तो कर सकती थी ना। ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर ये कर लेते तो रिलीफ मिल जाता। लेकिन ये जो इन्होंने बात करी है कि ये देखें एटीएम का बजट है, ये हुकूमत एटीएम लेके आई है, एटीएम चल रहा रही है और एटीएम चलाती रहेगी।